समय बीतता जा रहा है। भगवान की संतान की उत्पत्ति हुई, सभी रानियों ने सभी बालकों को जन्म दिया। रुक्मिणी ने एक बालक को जन्म दिया जिसे हम प्रद्युम्न कहते हैं महाराज। जामवती ने सत्यभामा में सब रानियों ने बालकों को जन्म दिया। बालक जब धीरे धीरे करके बड़े हो गए, आज भगवान बताना चाहते हैं, अपने पुत्रों को ज्ञान देना चाहते हैं, पुत्रों कभी स्वप्न में भी संतों का अनादर मत करना, कभी ब्राह्मणों का अपमान मत करना। और जैसे ही इसने बात कही, वो कृष्ण के पुत्र हंसने लगे, ठट्टा मार के जोर से, अरे पिताजी जब देखो तब संतों की बड़ाई, जब देखो तब ब्राह्मणों की बड़ाई करते रहते हो, ऐसा क्या है संतों और ब्राह्मणों में? मानो भगवान ने बार बार समझाने की चेष्टा की, पुत्रों कभी स्वप्न में भी संतों का अनादर मत करना। लेकिन पुत्र नहीं माने महाराज, पुत्र नहीं माने। एक बात कहूं, भागवत कथा कहती है महाराज, रुक्मिणी के पुत्र हैं और द्वारिका नाथ स्वयं समझा रहे हैं, लेकिन एक भी बार पुत्रों के समझ में नहीं आया। और आज जो भगवान नहीं चाहते वही गलती पुत्रों ने कर दी। भागवत में लिखा हुआ है महाराज, बालकों को बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। और 4 साधन कौन से? पहला सुंदर रूप का होना। कौन सा? सुंदर रूप का होना। और वो भगवान के पुत्रों के पास है, जो स्वयं द्वारिकाधीश भगवान के पुत्र होंगे। जब भगवान इतने सुंदर हैं तो क्या पुत्र उनके सुंदर नहीं होंगे? हमारे ब्रज के संत कहते हैं भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है, हजारों लाखों करोड़ों लोग उन पे मरते हैं। और हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं, जो नद लाल तुम हो ते लली। अरे गोविंद वो तो ठीक है कि तुम पुरुष हो, यदि तुम स्त्री होते तो न जाने कितने लोग मर जाते। जो नदलाल तुम होते लली, गले कट जाते करोड़ों के। वो तो सही है कि तुम स्त्री नहीं हो, पुरुष हो। तो भगवान कहते हैं सबसे पहला सुंदर रूप का होना, दूसरा युवा अवस्था का होना। 15 से 25 वर्ष की जो आयु होती है बालकों की, वो अधिकतर बिगड़ने का साधन होता है। यदि माता पिता ने बालकों को समझा करके रखा तो ठीक है, और यदि पतन से चले गए तो वो अपना पतन खत्म कर देते हैं। और तीसरी बात, ज्यादा संपत्ति का होना, ज्यादा धन का होना कई बार दुखदाई का कारण हो जाता है महाराज। और चौथी बात, सत्ता का होना। और इन बालकों के पास चारों चीज है, सुंदर भी है और युवा भी है महाराज। और धन की तो कोई कमी नहीं है, सत्ता स्वयं द्वारिकाधीश भगवान के पुत्र है, और सुंदरता में भी कोई कमी नहीं है महाराज। संपत्ति की कोई कमी नहीं, त्रिलोकी के राजा है महाराज। और आज बालकों से यही घटना हो गई। आज जामवती का जो पुत्र है सांब, आज उसे बुला लिया और बुला करके उसके पेट पर लोहे की कढ़ाई को बांध दिया। आज वो वही करने जा रहे हैं जो पिताजी नहीं चाहते। इधर भगवान समझ गए कि मेरे बालकों को कोई नहीं समझा सकता। आज मेरे गोविंद दौड़ करके अपने बड़े भैया बलराम जी के पास गए और कहा, बड़े भैया अब हमारी लीलाएं पूर्ण रूप से विश्राम की ओर है, तो मैं निवेदन करूं आपके चरणों में, आप भी चले जाओ, अपने भी धाम को प्रस्थान करो। और जैसे ही इसने बात कही, बलराम जी महाराज ने स्वयं कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, कन्हैया मैं तेरा बड़ा भैया बन करके आया, और तूने जो मुझे सुख दिया है बड़े भाई का, वो जीवन भर भुलाने के योग्य नहीं है। और आज मैं इस धरा को छोड़ करके जाने वाला हूँ। आज बलराम जी मानो भगवान का आदेश पाकर के जल समाधि ले ली, क्योंकि ये स्वयं महाराज शेष अवतारी हैं
और आज बलराम जी जल समाधि लेकर के अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान भी चलना चाहते हैं। भगवान ने अर्जुन को आदेश कर दिया, बोले जाओ, जाकर के मेरी जितनी भी रानियां हैं सबको लेकर के आ जाओ। और जैसे अर्जुन द्वारिका गए रानियों को लेने के लिए, आज स्वयं भगवान भील का रूप बना करके अपनी पत्नियों को लेकर के चले गए भगवान वहां से। इधर भगवान अपने शरीर को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान जब जंगल में चले गए, चरण पर चरण रख करके बैठे हुए हैं और इसी जंगल में एक जरा नाम का बहेलिया घूम रहा था। और उस जरा ने भगवान के लगे हुए पैर में पदम को देखा, देखते ही बाण चला दिया और बाण जैसे ही भगवान के चरण में लगा, भगवान की जोर से आवाज निकली। और जब निकली आवाज, वो जरा दौड़ करके आया, देखा भगवान मुझसे अपराध बन गया, प्रभु मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर। भगवान ने कहा जरा ये तेरी मर्जी से नहीं, ये मेरी मर्जी से हुआ है। क्योंकि जब मैं राम बन करके आया था तो राम ने भी बाली को पेड़ की ओट में छुप करके बाण मारा था। और आज जब मैं कृष्ण बन करके आया हूँ तो तू बाली जरा बन करके आया है। ये तेरा दोष नहीं। भगवान की प्राण ज्योति निकली महाराज, भगवान की प्राण ज्योति निकल करके भागवत में प्रवेश कर गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसीलिए कहा जाता है प्रत्यक्ष कृष्ण है वही, ये साक्षात कृष्ण स्वरूप है। जब भगवान 125 वर्ष पूर्व अपनी लीलाओं को विराम देने वाले थे, भगवान जब अपने धाम को जाने वाले थे तो देवता टकटकी लगा करके देखने लगे, भगवान अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता। और भगवान आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। मानो भगवान की प्राण ज्योति निकली और निकल करके भागवत में प्रवेश कर गई। इसीलिए कहा जाता है प्रत्यक्ष कृष्ण ए वही। और आज महाराज वो यदुवंशियों के लड़के सांप के पेट पर लोहे की कड़ाई बांध करके संतों के समक्ष पहुंच गए। महाराज ये हमारे घर की बहू है, आप बताओ इसे पुत्र होगा या पुत्री। आज संतों का अपमान करना चाहते हैं, संतों की परीक्षा लेना चाहते हैं। संत के मुख से निकल गया, अरे यदुवंशियों के लड़कों, मैं नहीं जानता कि पुत्र होगा या पुत्री, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ जो भी इसके कोख से जन्म लेगा वो तुम यदुवंशियों का काल होगा, वो तुम यदुवंशियों का काल होगा। और जैसे ही यदुवंशियों के लड़कों ने देखा, महाराज दौड़ करके आए, वस्त्रों को खोला और जब पेट पे से लोहे की कड़ाई को निकाला तो एक लोहे का मूसल निकला। और लोहे के मूसल को देख करके घबरा गए, पसीना पसीना हो गए, हमसे अपराध बन गया, अब क्या किया जाए। उस लोहे के मूसल को लेकर के सुंदर से सरोवर के किनारे चले गए, उसको घिसने लगे। और जो घिसने का कड़ था महाराज, उसी सरोवर में उस घिसने के कड़ से एर का नाम की घास उत्पन्न हो गई। और जो कड़ बचा था महाराज उसे समुद्र में फेंक दिया, उस मछली निकल गई और उसी मछली को मछुआरा पकड़ करके ले गया। और जो मछुआरे ने जब मछली को काटा तो वो लोहे का मूसल निकला। और उसी मूसल से कहते हैं महाराज, जरा नाम का जो बहेलिया था जिसने भगवान को बाण मारा था, भगवान को बाण जो मारा गया, उस बाण पर जो लोहे का मूसल लगा था, ये वही मूसल था जो मछली निगल गई थी महाराज। अब तो महाराज श्राप लगते ही यदुवंशियों का काल आपस में युद्ध छिड़ गया, आपस में लड़ने लगे महाराज। अस्त्र शस्त्र सब खत्म हो गए। और जब अस्त्र शस्त्र सब खत्म हो गए, लड़ते लड़ते आज समुद्र के किनारे पहुंच गए। जो एर का नाम की घास उत्पन्न हुई थी, आज उसी को उघाड़ उघाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। और प्रहार करते करते सब बालकों का अंत हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की आज